नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सांप का जहर भी जिनके पास से बरामद किया गया है। ये देखिए, हम तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर इसके बाद एफआईआर दर्ज की है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो रेव पार्टियों में प्रतिबंधित सांपों का जहर और सांप लेकर आता था। साथ में इन पार्टियों में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। तो पुलिस की छापेमारी में 5 कोबरा सांप मिले हैं। पुलिस को 2 सेनबोआ और 1 रेड स्नेक भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जो रेड की उसमें 5 कोबरा सांप मिले। इसके अलावा 2 सेनबोआ और 1 रेड स्नेक भी पुलिस ने बरामद किया है। और इसके बाद जब यह बरामदगी हो गई, जब स्टिंग ऑपरेशन हो गया, तो इसके बाद एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर भी सेक्टर 49 थाने में दर्ज हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, एल्विश यादव की भूमिका को किस तरह से पुलिस बता रही है या एफआईआर में उसका जिक्र है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जो स्टिंग हुआ है उसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं एल्विश यादव संरक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले जो पुलिस की तरफ से मुखबिर था, जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसमें मुखबिर ने एल्विश यादव से ही संपर्क किया था और एल्विश यादव ने ही अपने सहयोगी राहुल का नंबर किया था और राहुल से संपर्क करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा नाम लीजिए और उसके बाद वो आपसे बात करेगा और जो पार्टी आपको आयोजित करनी है, जिसमें सांपों का जहर चाहिए या विदेशी लड़कियां चाहिए, तो सारी चीजें उपलब्ध करा देगा। उसके बाद जब वो मुखबिर ने राहुल से बात की तो वो तैयार हो गया कि हम आपको सांपों का भी प्रबंध करेंगे और सांपों के जहर का भी प्रबंध करेंगे, साथ ही विदेशी लड़कियों की पार्टी में आएंगी। और उसके बाद फिर पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, जिसमें एल्विश यादव भी शामिल है और कुछ अज्ञात लोगों को भी एफआईआर में रखा गया है, क्योंकि ये जो पूरा गिरोह है वो किस तरह से काम करता है, सांप कहाँ से आते हैं और किस तरीके से ये पार्टियों में जहर को परोसते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि सांप के जहर को कौन निकालता है और किस तरीके से सांप के जहर को निकाला जाता है, इसकी भी तफ्तीश नोएडा पुलिस कर रही है। नोएडा पुलिस का कहना है कि जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से करीब 20 मिलीलीटर जहर सांप का बरामद हुआ है। इसके अलावा उनके पास से 9 जिंदा सांप बरामद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बलराम, आपको मैं रोकना चाहता हूं। इस वक्त शिकायतकर्ता जिन्होंने एफआईआर ये कराई है, गौरव गुप्ता, जो पीएफए ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव गुप्ता जी। ये जो शिकायत आपके द्वारा दर्ज कराई गई है, इसमें एल्विश यादव का नाम भी शामिल दिखाई दे रहा है एफआईआर की कॉपी में। क्या आरोप है आपके और क्या क्या एस्टेब्लिश अब तक हुआ है? जी, मैं सौरभ गुप्ता बोल रहा हूँ। जी बोलिए। थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करूंगा आपको। जी। देखिए, ये पूरा मामला कुछ समय पहले हमारे संज्ञान में आया था, जिस मामले में गुड़गांव और जो सूचना थी वो गुड़गांव और नोएडा के फार्म हाउसेस के अंदर रेव पार्टीज की जाती थी यूट्यूबर्स के द्वारा। तो अभी प्रॉपर तरीके से हम सारी मामले की पुष्टि नहीं कर पाएंगे। अभी इस मामले में कुछ एफआईआर और भी रजिस्टर्ड होनी है, जिसके सबूत हमने बाकायदा अलग अलग जिलों की पुलिस को दिए हैं प्रॉपर, क्योंकि कुछ पशु प्रेमियों द्वारा भी और कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित एनजीओ के द्वारा भी हम लोगों को वीडियोज और फुटेज भेजी गई थी, माननीय मेनका गांधी जी को भी और कुछ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी। तो इस मामले पर हम लोग काफी लंबे समय से काम कर रहे थे और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो भीड़ इकट्ठी कर या इस तरह के तमाशे करके ये सोचते हैं कि प्रशासन को या पुलिस को दबाव में ले लेंगे तो पुलिस भी बचती है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से। चोरी छुपे जो है ये लोग रेव पार्टियों को अंजाम देते हैं, वहां पर नशे का सौदा होता है। तो ये सब इस तरह की इंफॉर्मेशन थी, उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। और भी जिलों की इंफॉर्मेशन थी, वहां के भी वीडियोस के साथ हमने वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये सारे मामले की शिकायत दी है। और ये जो कल मामला हुआ है, इसके अंदर एक एजेंट जो मेन आदमी था राहुल नाम का, वो गिरफ्तार करवाया गया है पुलिस द्वारा। ये जो राहुल नाम का व्यक्ति है, ये मेन एजेंट है इस पूरे मामले का, जो सरगना आप कह लीजिए ये है। और ये ऐसा आदमी है जो सभी यूट्यूबर्स से जुड़ा हुआ था। और इस जो मेन आदमी का नाम इसके अंदर आ रहा है,
ये इससे संबंधित था जब इससे संपर्क किया गया, इवन कुछ यूट्यूबर्स द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। तो इस आदमी का नाम मिला और उसके बाद जब उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया और इसमें जब इस यूट्यूबर का नाम लिया गया तो ये व्यक्ति सारी चीजें देने को और तैयार हो गया। उसके बाद हमने डिकॉय कस्टमर बनके इससे ये सौदा किया कि नोएडा के फार्म हाउस के अंदर हमें एक पार्टी अरेंज करनी है और हमें एल्विश यादव द्वारा आपका नंबर प्रोवाइड किया गया है जी। तो ये तैयार हो गया। पहले तो ये कह रहा था कि मेरा ये काम ही नहीं है, उसके बाद जब सारी चीजें इसको ये पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाँ ये हम जेन्युइन कस्टमर हैं जी। और ये करना चाहते हैं। हमने उसमें ये भी कहा कि वहाँ कई सारे यूट्यूबर और भी आएंगे, तो ये तैयार हो गया और उसके बाद हमने इस मामले की पूरी सूचना डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नोएडा को और नोएडा की पुलिस को दी और उसके बाद जैसे ही ये दुर्लभ प्रजाति के सांपों को लेकर आया और उनका वेनम, तुरंत ही पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार करवा दिया गया। बिल्कुल, ये भी जरा सौरभ जी बताइए कि क्या आप लोगों को पहले इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि इस तरह की पार्टीज पहले चलती रही हैं नोएडा में या किसी और लोकेशन में आसपास? 4-5 महीने से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, क्योंकि अगर कोई इस तरह की पार्टी करता तो देखिए उससे पीएफए का कोई संबंध नहीं है, वो पुलिस का काम है जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सांपों की तस्करी का मामला था, सांपों की इलीगल पोजीशन का मामला था और कोबरा वेनम का इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए ये मामला जो है ये हमारे संबंध में आया और इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स द्वारा भी और जो इनके हजारों लाखों फॉलोअर्स या कह लीजिए कि इनको जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ, उन्होंने ये सारे वीडियोस हमें भेजे कि इस तरह से ये कैसे हो सकता है कि ये सांपों के साथ है। और इन लोगों का डर इतना निकला हुआ है कि ये लोग सोचते हैं कि अपना राजनीतिक रसूख या जहां भी इस तरह की ये इवेंट करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर वहां पर पुलिस की व्यवस्था है तो वो पुलिस सारी सिक्योरिटी में है, तो इसलिए इन लोगों का डर निकल जाता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, इवन ये अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझने लगते हैं और इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि दुर्लभ प्रजाति के सांपों को की फोटो वीडियोस का पूरा फिल्म शूट करवाते हैं। अब इस मामले में देखिए एक चीज और मैं कहूंगा आपको, जब ये सारा मामला सामने आया है कई तरह से इस पूरे मामले के अंदर कई फैक्ट्स हैं, इवन कमेंट्स के अंदर भी आप देखेंगे जब ये वीडियोस आए हैं जी। तो इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट करे हुए हैं कि ये जो आप काम कर रहे हो ये तो इलीगल है। इवन यहाँ तक भी कहा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है और उन लोगों को एब्यूज किया हुआ है और ये कहा हुआ है कि मतलब वो थ्रेट किया हुआ है कि अगर किसी में दम हो तो हमें पकड़ के दिखाए। हाँ, मतलब जो करते बने सो कर लीजिए। देखिए ये तो सामान्य भाषा हो गई है आजकल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर एल्विश की भूमिका, जो आप लोगों की बात हुई थी, एल्विश ने ही आपने बताया कि राहुल का नंबर दिया, उस बातचीत के एविडेंसेस आपने क्या पुलिस के सामने सबमिट किए हैं? यूट्यूबर को ये नंबर प्रोवाइड किया गया था और उसके बाद देखिए ये ऑलरेडी ये वीडियो, ये सारा जो मामला है राहुल को पकड़ने का या इस पूरे गैंग को पकड़ने का यहीं से शुरू से संचालित होता है। जब ये वीडियोस आज से कुछ समय पहले जी यूट्यूब पर भेजे गए थे, तभी से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन तब से देखिए बहुत से लोगों ने मेल भी करे, बहुत सी कंप्लेंट्स भी आई, बहुत से लोगों ने टेलीफोनिक तौर पर भी हम लोगों से भी संपर्क करा। उनका ये भी कहना था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वाइल्ड लाइफ को भी उन्होंने बोला है कि इस तरह से कैसे, इवन टैग भी करे थे, लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं हो पाई तब ये सारा मामला, क्योंकि केस प्रॉपर्टी सामने नहीं थी, इवन अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि ये जो वीडियो फिल्माए गए थे ये कौन से एरिया के थे, तो जब तक ये सारी चीजें नहीं थी तब तक तो कोई भी चीज कहनी बड़ी मुश्किल है। बाकी उसके बाद भी कई वीडियो ऐसे हैं जो हमारे सामने आए हैं, तो जब ये सारी चीजें आई हैं तो उसके बाद हमको यही था कि इन लोगों को इस तरह के दुर्लभ प्रजाति के जो सांप हैं वो प्रोवाइड कौन करवा रहा है, ठीक, मेन तो वो सोर्स होना चाहिए। सौरभ जी, तो ये एक छोटे से सवाल का आप उत्तर दीजिए कि क्या एल्विश से जो बातचीत हुई उसमें एल्विश कुछ हिचकिचाए जब आप लोगों ने इस तरह की डिमांड रखी कि हमें भी इस तरह की पार्टी करनी है जिसमें सांपों का जहर अवेलेबल हो जाए, क्या कोई हिचकिचाए और इससे जुड़ा हुआ कोई एविडेंस आपके पास है जो आपने पुलिस को सबमिट किया हो? देखिए अभी जो ये लड़का है राहुल, इसी के कुछ स्टिंग हैं जो आगे केस ट्रायल के दौरान हम लोग जांच एजेंसियों को देंगे। अभी मैं इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब निकल के आएंगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। वो पुलिस का काम है कि पुलिस इस पूरे मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करे।
प्राइमा फेसी जो भी चीजें थी या जिस भी यूट्यूबर का नाम निकल के आया वो हमने अपनी एफआईआर में भी लिखा है। बिल्कुल, वो तो मैं मेंशन पढ़ रहा हूं। मैं हमारे सिर्फ ये पास कह रहा हूं कि है इससे जुड़ा हुआ कोई एविडेंस आपने दिया है पुलिस को या देंगे कि एल्विश से आपकी बातचीत हुई, क्योंकि चीजें तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। अभी इस पूरे मामले में हमने गुड़गांव पुलिस को भी एक चिट्ठी दी है जी जी, जहां पर प्रॉपर ये पूरा मामला फिल्माया गया था। ऐसा पूरा मामला कई जगह फिल्माया गया है, लेकिन उसके सबूत हमारे पास अभी नहीं थे, वो हम जुटाने में लगे हुए थे। और ये देखिए, ये जांच एजेंसियों का पुलिस का काम है कि वो अपना काम करें, वो नहीं करवाएं। ये काम पीएफए का नहीं है। हमने एक वर्कआउट केस पुलिस को दिया है, सबूतों के साथ दिया है। आगे पुलिस का काम है कि पुलिस इसमें काम करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कल ये पूरा रैकेट पकड़ा गया है, पुलिस इसके अंदर पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। फिलहाल हमने इस पूरे मामले के अंदर एक चिट्ठी गुड़गांव पुलिस को भी दी है, जिसके अंदर 2 यूट्यूबर्स का नाम आया है जिनके वीडियोस हैं। कुछ अन्य यूट्यूबर्स भी थे जिनके बारे में हमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी फोटो और वीडियो है। तो हमने पुलिस से ये रिक्वेस्ट की है कि पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे कि ये गुड़गांव में कौन से थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला फिल्माया गया था, कहाँ का ये सारा मामला था। अभी सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ये सारी चीजें बताने में, अब ये सब चीजें पुलिस को ही बताई जाएंगी। ये सारी चीजें बताने में देखिए इन सब केसों पर फर्क पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, आप मेरा यही कहना है। नहीं बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। जो चीजें ऐसी है जो टीवी पे नहीं बताई जा सकती या जिनका आरोपी लाभ उठा सकते हैं, वो बातें आप बिल्कुल मत बताइए। लेकिन सौरभ जी, ये जरूर आप बता रहे हैं कि जो स्टिंग हुए हैं उसमें राहुल नाम का शख्स है जिसका नंबर आपको एल्विश ने दिया था। अभी ये चीजें सामने आई हैं, कुछ यूट्यूबर को प्रोवाइड किया गया था, उनके द्वारा हमें दिया गया है। डायरेक्ट हमारी बात नहीं थी, लेकिन राहुल को इनके द्वारा दिया गया है। और जब ये दिया गया है तो राहुल से जब संपर्क किया गया और फिर हमने इस यूट्यूबर का नाम लिया, उसके बाद ये बंदा जो है हमें देने को तैयार हो गया। वो भी हमने वीडियो और सारी रिकॉर्डिंग्स पुलिस को बिल्कुल। सौरभ, आप हमारे साथ ही रुकिए। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने संज्ञान लिया है, जाहिर है एफआईआर हो गई है, अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर राम, चूंकि अब जांच की दिशा निश्चित तौर पर एल्विश यादव की ओर जाती है, क्योंकि जो शिकायत दी गई है गौरव गुप्ता की तरफ से, पीएफआई की तरफ से, उन शिकायत में 6 लोगों के लिए नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो मेन कड़ी है राहुल, जो बतौर एक कह सकते हैं एजेंट के तौर पर कर रहा था, जो तमाम इस तरह की रेव पार्टियों अरेंज कराता है, चाहे वो नोएडा हो, गुरुग्राम में हो, तमाम जगह। और वहां पर जिस तरीके से चीजें सामने आई है, निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ये आता है, और उसी दिशा में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चूंकि एल्विश यादव इस पूरे केस में एक बड़ा नाम है, जो बिग बॉस का विजेता भी है, और एल्विश यादव की अब जांच की दिशा उसकी तरफ निश्चित तौर पर मूव करेगी। नोएडा पुलिस से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब एल्विश यादव पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, उस पर भी हम बात करने की कोशिश लगातार नोएडा पुलिस से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उसने भी एल्विश यादव का नाम लिया है। बाकायदा नोएडा के जो फार्म हाउस है, वहां पर जो रेप पार्टियां होती थी, वहां पर सांप का जहर का इस्तेमाल किया जाता था। 5 सांप भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा कुछ और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत चीजें बरामद हुए हैं। बतौर ये एविडेंस के तौर पर काफी महत्वपूर्ण होगा एल्विश यादव को गिरफ्तार करने के लिए। दूसरी तरफ कि जहां पर रेव पार्टियां चलती थी, वहां पर विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था और वहां पर एल्विश यादव भी आते थे। इन तमाम चीजों को बतौर एविडेंस के तौर पर पुलिस उसे इकट्ठा की है। स्टिंग ऑपरेशन भी मिला है। राहुल का एक स्टिंग ऑपरेशन है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो तमाम चीजों को, कड़ियों को जोड़ने में काफी मदद कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अभी ये केस नोएडा सेक्टर 49 में दर्ज किया गया है, और जहां पर ये जो रेप, बिल्कुल राजू, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। और ये देखिए, ये जो हम एफआईआर की कॉपी है, इसमें हम आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 6 पर एल्विश यादव का नाम दर्ज कराया गया है और उनका पता जो है वो अज्ञात लिखा है। इसके अलावा जो 5 हैं वो नामजद हैं। एल्विश के अलावा भी राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ, ये 5 नाम हैं। इसके अलावा 6ठा नाम एल्विश यादव का है। वो किस तरह की कड़ी है, क्या उनकी भूमिका इसमें पूरी तरह से थी, क्या वही आयोजित कराते थे? लेकिन ये वीडियो जिसका जिक्र सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कर रहे थे, ये वो वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से सांप के साथ खेलते हुए एक तरह से एल्विश यादव नजर आ रहे हैं, और ऐसा इस्तेमाल कैसे हो सकता है। यही जो मांग या ये कहिए कि यही शिकायत
शिकायतकर्ताओं के द्वारा कराई गई है कि कैसे ये वन्य प्राणी जो अधिनियम है उसका उल्लंघन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में। और सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, जरा ये देखिए, हम जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे वो भी हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इस तरह के कई और वीडियोस भी हैं या सिर्फ इकलौता एक वीडियो है जिसमें एल्विश ऐसा लग रहा है जैसे किसी खिलौने के साथ खेल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, आपके जो रिपोर्टर हैं उनको मैंने अभी सुना, जिनका कहना है कि मामला बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एक बड़े यूट्यूबर का नाम इन्वॉल्व है। मैं ये कहता हूँ कि मामला किसी यूट्यूबर से बड़ा नहीं होता। मेरा जो मानना है, मामला होता है उसके अंदर जो क्राइम किया गया है वो कितना गंभीर है, उससे ये मामला मेन होता है। बिल्कुल सौरभ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मामला इसी से ज्यादा गंभीर है कि सांपों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक चीज और है, ये रैकेट कितने बड़े लोग चला रहे हैं ये भी जनता के सामने आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जितने सांप पकड़े गए हैं, मेरे लिए जरूरी वो है कि जो स्नेक्स पकड़े गए हैं उन सभी का जहर निकाला हुआ था, वो वेनम बरामद कर लिया गया है। दूसरी बात, जितने भी सांप इसके अंदर पकड़े गए हैं अति दुर्लभ प्रजाति के हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सभी जो स्नेक्स हैं वो शेड्यूल 1 के हैं। इसके अंदर अजगर, कोबरा, सैंड बोआ, जो कि दुमही के नाम से आजकल मार्केटों में बेचा जाता है, जिसका सौदा 1-2 करोड़ रुपए में तस्कर करते हैं। तो अब ये गरीब लोग तो ऐसा सौदा नहीं कर सकते। इसके अंदर जो कुछ लोग पकड़े गए, इसके अंदर जो मेन खिलाड़ी है वो राहुल है, और ये इन यूट्यूबरों का जो है संबंध में था। यही जितनी भी ये यूट्यूबर्स पार्टी करवाते हैं, यही इनका ऑर्गेनाइजर था, यही इनसे ऑर्गेनाइज करता था। लेकिन ये करता केवल उन्हीं के लिए था जब इसको कोई पक्का ये सबूत मिलता था कि जिसपे इसको पूरी तरह से विश्वास हो। तो जब ये सारा मामला सामने आया था तो हमारे लिए मेन यही था कि हम इन लोगों को पे अगर हाथ डलवाएं भी या पुलिस को कंप्लेंट भी दें तो ये अपने रसूख के चलते हैं, जैसे भी हो, जो भी इनका रसूख होता हो उससे ये बच जाएंगे। जब तक केस प्रॉपर्टी नहीं है, सारी चीजें सामने नहीं है, सारे सबूत सामने नहीं है, तब तक एक किसी के ऊपर एफआईआर कराना भी गलत है। तो सारी चीजें जब सामने आई हैं, प्रॉपर वर्कआउट करके ही हमने सारे सबूतों के साथ हमने पुलिस को दिया है जी। बाकी पुलिस का काम है। लेकिन कोई भी जो केस है वो किसी बड़े नाम से बड़ा नहीं होता। देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम है, सलमान खान का भी नाम था, नवाब पटौदी का भी नाम था, जिनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो मैं नहीं समझता, देखिए क्राइम होता है देश में, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता ही क्यों ना हो। बहुत सी ऐसी रेड हमने करी है, कई फार्म हाउसेस के अंदर भी कई ऐसे लोगों को भी पकड़ा है हाथी दांत के साथ या शेर की खालों के साथ, जो बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग थे। लेकिन उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई, उन पर भी कानूनी कार्रवाई हुई, उन पर भी ट्रायल चले, उनके भी कन्विक्शन हुए। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात स्पष्टता के साथ आपने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर एल्विश यादव के खिलाफ भी दर्ज हुई है। इनके अलावा 5 अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जी न्यूज़।